Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Mayo, your teacher. Today I am going to discuss with you test number 18. It is out of the vocabulary we read yesterday. Vocabulary words 1 to 160 and homophones 1 A to T. Dear students, पिछले vocabulary words और पिछले homophones को दोबारा शामिल करने का मकसद ये है कि आप अपने concepts को clear करें और इनको बार बार पढ़ के ये आपके जहन में इतने अच्छे बैठ जाएं कि एंट्री टेस्ट में आप पूरी रफ्तार के साथ अपने एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा स्कोर हल कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स. देखते हैं आपने आज का टेस्ट कैसा किया है. यस डियर स्टूडेंट्स, कम टू एमसीक्यूज. एमसीक्यू नंबर 116. फॉर द पर्सन एक्सपीरियंसिंग dash decline, the slow loss of coherent speech will be compounded by a declining ability to draw conclusion. काफी लंबा सेंटेंस है, इसको समझने के लिए हम इसको हिस्सों में तोड़ देंगे ताकि हमें जुमले की समझ लगे. For the person experiencing dash decline. अब यहाँ पे हम रुक रहे हैं कि कुछ उसके डिक्लाइन हो रहा है. आगे जुमला हमें एक्सप्लेन करेगा किस चीज का. The slow loss of coherent speech, कि जो coherent speech का जो लॉस था, will be compounded by a declining ability. वो इजाफा कर देगी declining ability में. To draw conclusion, तो conclusions draw करने की जो ability है, ठीक है, उसको वो decline करने में इजाफा करेगी. तो look at the sentence. Now let's see the options. Option A, agronomic. Option B, moral. Option C, cognitive. Option D, साइकोपैथिक. एक एक करके इन ऑप्शंस का जायजा लेते हैं. ऑप्शन ए एग्रोनॉमिक. एग्रो, अब लफ्ज एग्रो आ गया, समझ जाएंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और खास तौर पे डीलिंग विद क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट, उस हवाले से है. तो यहां पे जो है स्लो लॉस ऑफ कोहेरेंट स्पीच, इसका एग्रीकल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे. ऑप्शन बी मॉरल. मॉरल इखलाकी का भी हमें यहाँ पे कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही. ऑप्शन सी कॉग्निटिव. कॉग्निटिव होता है रीजनिंग, मेंटल, जो नॉलेज की डोमेन होती है उसे कॉग्निटिव कहते हैं, जो लर्निंग एबिलिटी इंसान के अंदर होती है. तो ये क्योंकि जो था ये एबिलिटी टू ड्रॉ कंक्लूजन लर्निंग से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर है. ऑप्शन डी साइकोपैथिक. साइकोपैथिक, साइको तो आपको पता है, साइको जो जहां पे आ गया आप समझ जाएंगे. साइकोपैथिक, लुनेटिक, मैड और उसको कहते हैं. अब जरा जुमले को देखें कि ये क्यों हमारा सही आंसर है. फॉर द पर्सन एक्सपीरियंसिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन, कि जिसके कॉग्निटिव जो है नॉलेज के याद करने की स्किल में, एबिलिटी में डिक्लाइन हो रहा है. द स्लो लॉस ऑफ कोहेरेंट स्पीच विल बी कंपाउंडेड बाय डिक्लाइनिंग एबिलिटी टू ड्रा कंक्लूजन. तो वो कंक्लूजन्स ड्रा करने में उसकी एबिलिटी जो है वो डिक्लाइन होगी. समझ लग गया ये जुमला. एक्सप्लेनेटरी पार्ट ने जुमले को हमें एक्सप्लेन किया है कि नॉलेज से ड्रा एबिलिटी टू ड्रा कंक्लूजन, तो ये नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड. दैट्स व्हाई ये आंसर है जी. समझ लग गया. काफी लॉन्ग सेंटेंस है. नेक्स्ट वन 117. अली स्टार्टेड डेवलपिंग डैश वाइब्स व्हेन ही ऑब्जर्व्ड ऑब्वियस डाइकोटमी इन अहमद्स टॉक. अब अली ने कौन सी वाइब, किसी भी किस्म की फीलिंग या सेंस को कहते हैं. When he observed, एक्सप्लेनेटरी पार्ट मौजूद है. ऑब्वियस डाइकोटमी, डाइकोटमी कहते हैं डिफरेंस को, तजाद को. क्योंकि अहमद की बात में जब उसने फर्क को महसूस किया तो उसके जहन में कौन से ख्यालात आने लग गए, जरा देखेंगे जी. ऑप्शन ए टिमॉरस. ऑप्शन बी स्केप्टिकल. ऑप्शन सी जुबिलेंट. ऑप्शन डी ह्यूमेंगस. So now let's analyze one by one all these options. Timorous. Timorous means nervous, fearful, weak. यहाँ पे feelings, timorous feelings का कोई relation नहीं बन रहा. Option B, skeptical. Skeptical होता है शक करने वाला, शक्की मिजाज, disbelieving. अब ये देखेंगे कि जब उसके दोस्त में उसने देखा तो उसे कोई शक, उसको शक की सेंस, ये लफ्ज यहाँ पे सूट कर रहा है. लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं. जुबिलेंट. जुबिलेंट होता है जुबली से निकला है, फातिहा, ट्रिम्फेंट, प्राउड, विक्टोरियस, हैप्पी. और ऑप्शन डी ह्यूमेंगस. ह्यूमेंगस मींस एनॉर्मस,
जाइगेंटिक, ह्यूज। तो अब दोबारा सेंटेंस को देखते हैं। अली को, हाँ जी, कौन सा शक पड़ गया जब उसकी बात में, जब किसी की बात में तजाद होगा तो उसकी बात को मशकूक समझा जाएगा। तो इस वजह से हम यहां पे ऑप्शन बी, स्केप्टिकल वाइब्स उसके जहन में फीलिंग्स क्रिएट हुई। जी डियर स्टूडेंट्स, लग गया पता किस तरह से हमने इस आंसर को क्लियर किया। नेक्स्ट वन 118, कॉलेज स्टूडेंट्स आर टू होम सिकनेस। टू प्रेपोजिशन लग गई, इसका मतलब कोई ऐसा लफ्ज जिस होम सिकनेस होता है घर की याद। ड्यूरिंग देयर फर्स्ट वीक अवे फ्रॉम होम, तो जो तालिब इल्म अवे फ्रॉम होम होते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो प्रोन टू, यहां पे क्या लफ्ज लगेगा, प्रोन टू होम सिकनेस। ऑप्शन में हम जो ए है, हमने टू की वजह से डायरेक्ट इस ऑप्शन पे आएंगे। प्रोन होता है लायबल, अटैकेबल, ठीक है, एक्सपोज्ड, शिकार हो सकना। ये हमारा राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं क्यों नहीं है। बी रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल टू, ठीक है, आर रिस्पेक्टेबल टू होम सिकनेस, तो सेंस नहीं बन रही। ऑप्शन सी भी प्रून ही है, प्रून, लेकिन इसका मतलब होता है क्लिप, ट्रिम, ये इसका आंसर नहीं है। और प्रोम, प्रोम होता है प्रोमेनेड, सी फ्रंट, खासतौर पे चाल, वॉक, स्ट्रॉल, तो यहां पे इसका भी कोई चाल या वॉक का सेंस नहीं है। तो प्रोन टू होम सिकनेस, प्रोन टू, यहां पे टू भी हमें हिंट दे रहा है कि ये यहां पे प्रोन ही लगना। नेक्स्ट वन, एनवायरमेंटल नॉइज और, जी नॉइज और, पहली बात तो ये है कि जब इस तरह के जुमलों में और आ गया, तो दूसरी बात तो ये है कि ये सपोर्ट सिग्नल वर्ड है, यानी कि अब जब ये कह रहे हैं कि या ये, इसका मतलब है कि ये दोनों एक जैसे लफ्ज हैं। ये स्टूडेंट्स, सेंटेंस कंप्लीशन में ये बड़ा अहम एलिमेंट होता है कि इस तरह के वर्ड जब आ जाएं एंड और, तो उसी एंगल का, उसी लिहाज से जो टोन इसकी है, उसी लिहाज से हम वर्ड को फिल करते हैं। नाउ लेट अस सी, नॉइज और डैश पोल्यूशन इज द प्रोपेगेशन ऑफ नॉइज, फिर आगे एक्सप्लेन कर रहा है, with harmful impact on activity of human or animal life, human or animal life। जी, क्या हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है एनिमल पे और ह्यूमन पे, प्रोपेगेशन ऑफ नॉइज की बात हो रही है। तो एनवायरमेंटल नॉइज और, अब बार बार नॉइज और नॉइज से ही रेलेवेंट हमने ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन ए को देखें, ओरल, ओरल जाहिर है कि जुबानी, स्पोकन होता है, वर्बल होता है, यहां पे इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। बी ऑरल, AUDO, AUDIO, समात से जो रिलेटेड होता है, दैट इज रिलेटेड टू लिसनिंग, दैट इज ऑरल। ऑडिटरी रिलेटेड टू हियरिंग, तो यहां पे पोल्यूशन, नॉइज, और ये भी नॉइज है एक्चुअली, ये भी नॉइज है, तो नॉइज की ही किस्म है। सो दैट इज वाई सिमिलर, स्पोर्ट सिग्नल वर्ड, एक जैसा लफ्ज, ये हमारा आंसर है। साइट तो विजन और आई साइट को, व्यू को भी कहते हैं, मंजर को भी और नजर को भी कहते हैं। और CI साइट होता है कोट, नेम, इशारा करना, रेफर करना। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, MCQ नंबर 120, इफ डैश फैक्टर्स आर एलिमिनेटेड वी कैन ईदर प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट और रिड्यूस इट्स सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम प्रिवेंट कर दें, इलिमिनेट कर दें, तो हम उनके एक्सीडेंट्स की रेशियो को कम कर सकते हैं। ऑप्शन ए कॉजल, ऑप्शन बी कैजुअल, ऑप्शन सी क्रेडिबल, ऑप्शन डी क्रेडिटेबल। अब क्रेडिटेबल का मतलब काबिल तारीफ है, एडमायरेबल है, तो एडमायरेबल का तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बने, इसको एलिमिनेट करेंगे। क्रेडिबल होता है ट्रस्टवर्दी, काबिल इत्मीनान, तो इन दोनों अल्फाज को वी शैल एलिमिनेट दीज टू ऑप्शन। आवर आंसर इज फ्रॉम बिटवीन ए और बी। अब ए को देखते हैं, कॉजल, कॉजल जो है कॉज से निकला है, कॉज वजूहाती, बेसिक, जो बेसिक होता है, इज इट क्लियर। और कैजुअल, कैजुअल इज रैंडम, एडमायरेबल, कैजुअल इज रैंडम, और अनप्लान्ड चांस जो होता है, सरसरी जिसे हम कहते हैं। सो बेसिक फैक्टर्स को अगर हम कर दिए जाए, जो कॉज बनते हैं, जो वजूहाती रीजंस हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट।
121. Dash is considered to be the less desirable taste than sweet. Sweet से कम desirable. टेस्ट की जिक्र आ गया हमें, तो हमें हिंट मिल गया, क्लू मिल गया कि कोई ना कोई टेस्ट इसमें हमने ऑप्शन में फिल करना है. ऑप्शन ए सोवर, SOW सो. सो का मतलब बीज डालना, बीज बोना, तो सोवर बीज बोने वाला, जाहिर है किसान हो सकता है. इज इट क्लियर? ऑप्शन बी सोर, SOAR. सोर का मतलब होता है टू फ्लाई अपवर्ड, ऊपर की तरफ उड़ान भरना. SOR सोर. सोर मीन्स पेनफुल. अभी तक इनमें से कोई भी टेस्ट नहीं है, ना तो सोर, सोवर और सोर. ऑप्शन डी हमारा आंसर है, सोर, खट्टा, जिसे हम एसिड टार्ट. इज इट क्लियर? ग्रेप्स आर सोर. So only one option is describing taste and that is option D. That is our answer. जी देखा स्टूडेंट्स, हमें वर्ड्स में कोई ना कोई हिंट देखना होता है. वहां पे टेस्ट जैसे हमें पता चल गया, हमने टेस्ट वाले ऑप्शन को जल्दी से टिक करके मार्क कर देना होता है. नेक्स्ट वन 122. क्या करना है इसमें? अब अगला क्वेश्चन आ गया. चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग. सिमिलर चूज करना है जी. 122 वर्ड है कन्फाइनिंग. कन्फाइन करना वर्ब है, यू नो. कन्फाइन महदूद करना. ठीक है. रिस्ट्रिक्ट महदूद करना. ठीक है. अब ऑप्शंस को देखेंगे. ऑप्शन ए एक्यूरेट, ये इसका आंसर नहीं है. एक्यूरेट तो बिल्कुल जो होता है एग्जैक्ट होता है. ऑप्शन बी कर्टेलिंग, कर्टेल. कर्टेल एंड कन्फाइन आर सिनोनिम्स. इसका मतलब भी कर्टेल, कट लगा देना, महदूद कर देना, लिमिटेड कर देना. सो ये लफ्ज जो है, दिस इज राइट आंसर. ठीक है. बाकी सी में ओमिनस लिखा हुआ है, ओमन से निकला है, थ्रेटनिंग, वार्निंग, मनहूस जिसे कहते हैं. और बी में कॉन्स्पिक्वस लिखा हुआ है. कॉन्स्पिक्वस मीन्स नोटिसेबल, ऑब्वियस, जो क्लियर हो. इज इट क्लियर? जी डियर स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन बी इज राइट सिनोनिम. एमसीक्यू नंबर 123. डिस्पेंसिंग. डिस्पेंस होता है एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्टर डिवाइड करना, आगे फ्राहम करना, पहुंचाना. तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शन ए मिरादिंग. ऑप्शन बी कन्वर्सिंग. ऑप्शन सी डिस्पेलिंग. ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटिंग. डिस्ट्रीब्यूट भी तकसीम करना, डिवाइड, ये इसका राइट आंसर है. बाकी मिराडिंग का मतलब प्रॉलिंग, रेडिंग, हमला करना किसी चीज पे, फिरना, अटैक. और बी में कन्वर्स, तो यू नो टॉकिंग, यहां पे इसका कोई मीनिंग नहीं है. डिस्पेल, डिस्पेल मीन्स डिसमिसिंग, डिस्पर्सिंग, फैला देना किसी चीज को. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट सिनोनिम ऑफ डिस्पेंसिंग. नेक्स्ट वन एक्सूड. एक्सूड में मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जिस लफ्ज में EX लगता है उसका मतलब होता है किसी चीज का बाहर की तरफ. ठीक है. अब एक्सूड का मतलब होता है ऊज, बाहर की तरफ बहाव. इज इट क्लियर? Now let's see the option. Emanate. Emanate also means originate, come out, किसी चीज से निकलना. ठीक है. Option B authorize. Authorize means approve, sanction. Option C disparage. Dis लग गया, parage का मतलब तारीफ, disparage का मतलब depreciate, degrade, किसी को devalue करना. इस तरह के prefixes को हमने देखना होता है. और ऑप्शन डी एडमायर. जो ऑप्शन ए है एमिनेट, वो एक्सूड का मीनिंग दे रहा है. दोनों का मतलब निकलना, ओरिजिनेट, किसी चीज से बाहर निकलना. फर्दर आंसर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाएंगे. यस डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 125. हॉटी. हॉटी का मतलब होता है शोख, एरोगेंट, गरूर, तकब्बर करने वाला, जो बहुत अपने आप में दिमाग जिसका बहुत खराब हो. ऑप्शंस को देखें. सेक्रेड, ये तो मुकद्दस है, वो नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव है, एलिमिनेट कर देंगे. दिस इज नॉट अवर आंसर. ऑप्शन बी कॉन्सीटेड. कॉन्सीटेड आल्सो मींस सेल्फ इंपॉर्टेंट, प्राउड. दिस इज राइट सिनोनिम ऑफ हॉटी. बाकी जो है ऑप्शन सी क्रूड. क्रूड तो आपको पता है रफ, कोर्स, ये रफ फॉर्म में कोई चीज होती उसे कहते हैं. ऑप्शन डी हेफ्टी. हेफ्टी मींस हैवी, वेटी, जिसमें बहुत ज्यादा वेट हो. सो डियर स्टूडेंट्स, the right synonym of haughty is conceited because both mean arrogant
and proud. Next one, insinuated. Insinuated होता है suggested, ठीक है. अब हम ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शन ए पार्च्ड, पार्च्ड जला हुआ, भुना हुआ, रोस्टेड, ड्राई, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है. ऑप्शन बी इंप्लाइड, इंप्लाई भी होता है कोई मीनिंग सजेस्ट करना, इन्फर करना, निकालना, इनडायरेक्ट. तो दिस इज राइट सिनोनिम ऑफ इंसिनुएटेड. एक्सपेक्टेड तो प्रिडिक्टेबल को कहते हैं, और इनसाइटफुल जो इनसाइट जिसके अंदर हो, जिसके अंदर विजन हो, विजन, visionary, full of vision, insightful. Is it clear? So this is not our answer. So right synonym of insinuated is implied. Both means suggest को मतलब बताना. Next one, knick-knack. Knick-knack, you know, smaller things, small things, especially ornaments, जो छोटी मोटी चीजें होती हैं जो सजावट के लिए यूज होती हैं, उनको कहते हैं. ऑप्शन ए निकर, निकर, you know, निकर्स तो निकर होता है पहनने वाला जो थोड़ा सा लॉन्ग निकर होता है. It is not its synonym. ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट जो है वो इसका राइट सिनोनिम है. बोथ आर स्मॉल पीसेस यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस. नैक, नैक मींस स्किल, एबिलिटी, फन, हुनर. यू मस्ट हैव द नैक ऑफ सॉल्विंग ऑल द एमसीक्यूज, हुनर. और स्नैक, स्नैक यू नो नॉट फूड, खासतौर पे फूड को खाना, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, द राइट सिनोनिम ऑफ निक नैक इज ऑर्नामेंट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, लुडिक्रस. जी कई दफा ये लफ्ज आ चुका है, लुडिक्रस. Ludicrous होता है funny, that creates fun, that creates humor. ऑप्शंस को देखते हैं. Cantankerous, cantankerous means irritable, जो जल्दी चिड़चिड़ा हो जाए, उसको कहते हैं. ऑप्शन बी replenished, replenished means refilled, filled. This is not our answer. Resigned, अब इस resign के दो मीनिंग है. रिजाइन का एक मतलब तो होता है टू लीव अ जॉब, किसी जॉब से इस्तीफा दे देना, और दूसरा होता है, इसका मतलब होता है रिकॉन्साइल, किसी भी चीज के साथ सबमिसिवनेस या किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, अपना उससे समझौता कर लेना. इज इट क्लियर? सो दिस इज नॉट अवर आंसर. ऑप्शन डी फार्सिकल, फार्स. फार्स इज अ फनी प्ले, खासतौर पे एक ड्रामे के किस्म है जिसमें शुगल मजा होता है. तो दिस इज इट्स राइट सिनोनिम बिकॉज बोथ क्रिएट फन, बोथ मीन द सेम, एब्सर्ड, रिडिकुलस. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? लेट्स सी, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट ऑपोजिट. एंटोनिम सिलेक्ट करना है, ध्यान से देखना होता है इसमें. 129, डिसगाइज. जी कई दफा लफ्ज हम पढ़ चुके हैं. डिसगाइज, भेष बदलना, अपने आप को हाइड, छुपाना, ये इसका आंसर है. डिस प्रीफिक्स है, नेगेटिव वर्ड है. लेट्स सी, कंसीलमेंट, कंसीलमेंट एंड डिसगाइज, ये तो इसका सिनोनिम है. कंसील का मतलब भी छुपाना है, हाइड है. ऑप्शन बी रिवेलेशन, रिवील, एक्सपोज करना, किसी को बताना, ये छुपाना और बताना, ये राइट एंटोनिम है इसका. सो अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. बट लेट्स सी अदर ऑप्शंस एज वेल. हीलिंग, हीलिंग यू नो क्यूरेटिव और रिमीडियल को कहते हैं, जिसमें किसी चीज के मुंदमिल होना, जख्म को, सेहत को ठीक होने में के लिए यूज होता है. मिसगाइड, मिसगाइड किसी को गलत गाइड करना, ये हमारा आंसर नहीं है. सो डियर स्टूडेंट, द राइट एंटोनिम ऑफ डिस्गाइज इज रिवीलेशन. डिस्गाइज का मतलब छुपाना, और रिवीलेशन का मतलब एक्सपोज करना, बताना, राज खोलना, इंकशाफ करना. फ्लॉलेसली, फ्लॉ, फ्लॉ मीन्स फॉल्ट, नुक्स हो जिसमें, और फ्लॉलेसली मीन्स परफेक्टली, बगैर किसी नुक्स के. और अब हम आंसर को देखेंगे. वेगली, वेगली मीन्स अनक्लियरली. और ऑप्शन बी इमैकुलेटली, इमैकुलेटली, इमैकुलेट आल्सो मीन्स फ्लॉलेस, बड़े आला अंदाज में, ठीक है. लॉलेसली, लॉलेसली तो एनार्कियली होगा, केओटिकली, बगैर किसी कानून के, तो ये इसका राइट एंटोनिम नहीं है. इरेनुअसली, अब देखें लफ्ज हमें हिंट दे रहा है, एरर से ये बना है. इरेनुअस, इरेनुअस होता है मिस्टेकनली, इनकरेक्टली. फ्लॉलेसली गलतियों से पाक, और इरेनुअसली गलतियों से भरा हुआ. सो डियर स्टूडेंट्स, राइट एंटोनिम ऑफ फ्लॉलेसली इज इरेनुअसली.
For further explanation, I will move to next board. Yes, 131, groggy. Many a time you have discussed this word. Groggy means unsteady, जो सही तरह से फील ना कर रहा हो, जो किसी नशावर दवाई की वजह से मदहोशी की हालत में हो. So let's see the option. Option A is stupefied. Stupefied means dazed, confused. Option B, befuddled. Befuddled also mean confused. दोनों लफ्ज एक ही एंगल के एक ही मीनिंग दे रहे हैं, दोनों रिजेक्ट कर देंगे. Two same options cannot be our answer. Cognizant. Cognizant means aware, बाखबर. वो मदहोश और ये बाखबर, बिल्कुल अवेयर जो हर हालात से बाखबर हो. So this is right antonym. ये हमारा आंसर है इसमें, ऑप्शन सी. Jeopardized. Jeopardized mean risked, endangered, खतरे में पड़ा हुआ. ये हमारा आंसर नहीं है. Junction. 132 word is junction. Junction is union where two roads meet, two railway lines meet. Is it clear? Intersection भी हम इसे कहते हैं. तो अब इसका आंसर हम देखेंगे. Packed. Packed तो crowded होता है. This is not its right antonym. Picked. Picked का मतलब chosen, pointed. Is it clear? और pike उस लिहाज से, picked के लिहाज से इसका मतलब एक और भी है, pointed, adjective के लिहाज से. ठीक है. और डिटैचमेंट. डिटैचमेंट होता है सेपरेशन, वो किसी चीज का दोनों का मिलाप, यूनियन. और डिटैचमेंट मीन्स सेपरेशन, अलहदगी. ठीक है, ला ताल्लुकी. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राइट एंटोनिम ऑफ जंक्शन. वो मिलाप, यूनियन, और ये अलहदगी, डिटैचमेंट, ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन, मेहम. मेहम अफरा तफरी, वायलेंस, इस तरह की हालत को कहते हैं. ठीक है. और ऑप्शन ए, हार्मनी. हार्मनी होता है बिल्कुल सुकून, अंडरस्टैंडिंग हो, जहां पे पुरसुकून हो. ये इसका राइट एंटोनिम है. ये हमारा आंसर है. बाकी वर्ड्स क्यों नहीं है? कैटापल्ट, कैटापल्ट शूट, थ्रो, और वो गलेल को कहते हैं. प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट, फोरकास्ट, प्लान करना पहले से कोई चीज. और रिज्यूम, रिज्यूम मीन्स रिकमेंस, रीस्टार्ट, दोबारा से शुरू करना. सो डियर स्टूडेंट्स, द राइट एंटोनिम ऑफ मेहम इज हार्मनी. मेहम का मतलब अफरा तफरी और हार्मनी का मतलब अंडरस्टैंडिंग, सुकून. नेक्स्ट वन, 134, क्विक. क्विक मीन्स एक्सेंट्रिसिटी, ऑडिटी, अजीब किसी के अंदर जो कोई कैफियत हो, उसको कहते हैं. नाउ ऑप्शंस ए, नॉर्मेलिटी, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये राइट एंटोनिम है इसका. लेकिन बाकी वर्ड्स को देखते हैं कि कोई और भी करीब मीनिंग हो सकता है इसका, क्लोजेस्ट. ऑप्शन बी, रिपेंटेंस. रिपेंटेंस पछतावे को कहते हैं, रिग्रेट को, सॉरो को. ऑप्शन सी, कन्विक्शन. कन्विक्शन बिलीफ, ओपिनियन, यकीन को कहते हैं. ये इसका एंटोनिम नहीं है. एप्रीहेंशन. एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन होता है एंग्जाइटी, अनइजीनेस. तो राइट एंटोनिम ऑफ क्विक इज नॉर्मेलिटी. ठीक है जी. वो एक्सेंट्रिसिटी, अजीब होना, और नॉर्मल, नॉर्मल से नॉर्मेलिटी. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट वर्ड, रेजोनेंट. इसमें जरा देखें, रीसाउंड. उससे निकला ये आवाज का गूंजना. इज इट क्लियर? जोरदार, गूंजदार, जिसमें गूंजने की सलाहियत हो. तो ऑप्शन ए को देखते हैं, रेमनेंट. रेमनेंट तो रिमेनिंग से निकला है, बकाया जात, रिमेंडर, रेलिक. ऑप्शन बी, कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट मीन्स इन एग्रीमेंट, एट वन विद, कॉन्ग्रुएंट, मैचिंग. ठीक है, जिसके साथ हम आहंगी हो. ऑप्शन सी, रिकाउंटिंग. रिकाउंटिंग मीन्स टेलिंग, रेसिटेशन, या दोबारा किसी वाक्य को याद करना. फेंट. फेंट का मतलब है मध्यम, आहिस्ता. तो रिसाउंडिंग का मतलब लाउड, गूंजदार, जोरदार, गूंजने वाली. और फेंट का मतलब मध्यम, स्लो. इज इट क्लियर? So this is right antonym of resonant. Option D is our answer, dear students. जी dear students, कैसा रहा आज का टेस्ट? आज क्योंकि आज इसका दूसरा टेस्ट था वंस इन वर्ड्स का, यकीनन आपने बहुत अच्छा किया है. बस इसी तरह से अच्छे टेस्ट करते जाएं, फुल मार्क्स हासिल करते जाएं. एक दो नंबर भी अगर कम है तो उस लफ्ज को सोचें कि क्यों कम हुआ. क्या आपने लेक्चर में ध्यान से नहीं सुना?
क्योंकि हम लेक्चर में कोशिश करते हैं आपको हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, ठीक है। आप तो रीप्ले करके भी देख सकते हैं। तो कीप ऑन डूइंग सच अ गुड वर्क डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।